भोलेनाथ ने दर्शन किए और दर्शन लेकर के विदा लेते हैं और फिर परमात्मा और बड़े हुए हैं। 6 महीने के हुए, सक्टासुर आया है। प्रभु ने अपने पाव की एक जरा सी ठोकर मात्र से उसका उद्धार कर दिया है। और फिर एक दिन गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ है। गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपाह आए। नंद जी ने देखा, बड़ा आदर सत्कार किया है, हाल खबर ली गई और फिर कहते हैं आप कैसे आए महाराज? बोले बस अपना तो काम, कहीं विवाह संस्कार, कहीं मुंडन संस्कार, कहीं जनेऊ संस्कार, कोई मंगल संस्कार हो, नामकरण संस्कार, यही करते और कराते तक आज हम इधर भी आ गए। इधर से गुजरे, सोचा आप क्या भी बोले। महाराज बड़ी सुंदर याद दिलाई। हमारे यहाँ भी 2-2 लाला हैं, लेकिन उनमें से अभी किसी का नामकरण नहीं हुआ है। अब आप आ गए हैं तो आप ही नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने एक बार तो सीधे मना कर दिया, क्योंकि हम आपके यहाँ के आचार्य नहीं हैं। और कंस को पता चलेगा तो उसका शक, उसका संदेह और बढ़ जाएगा। उसने पहले भी आपके लाला को मारने के लिए बड़े राक्षस भेजे, और मैं नामकरण करूं और वो कोई दैत्य भेजे और आपके लाला को कष्ट हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे पता है कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो बड़े धूमधाम से करते हैं, और जहां हल्ला हुआ वहां तक बात पहुंच जाएगी। नंदराय जी ने कहा नहीं नहीं बाबा, आप तो कहो तो हम शांति से मंदिर में बैठ के, भगवान का कार्य तो कहीं भी हो सकता है ना, तो शांति से वहीं बैठ के करा देंगे। गर्गाचार्य जी तैयार हुए, दोनों मैयाओं को आदेश किया। मैया सुंदर श्रृंगार करके और अपने अपने लालाओं को लेके चली। समस्त वेद शास्त्र पुराण सब एक किनारे और हमारी मैयाओं का ज्ञान एक तरफ। रोहिणी जी ने कहा, अरे बहन यशोदा, जे पंडित जी को कुछ ज्ञान व्यान है कि नहीं, कि बस ऐसे ही पंडित जी है? क्या करें? परीक्षा ली जाए। और परीक्षा लेने के लिए क्या करे बहन? अपने लाला को हमें दे दो और हमारे लाला को आप ले लो। अदला बदली करके जाएंगी, पंडित जी ज्ञानी होंगे तो खुद ही पहचान जाएंगे, अपने आप ही पहचान जाएंगे। और अदला बदली करके गई। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा तो कहते, वाह मैया कितनी चतुर, कितनी चालाक, अदला बदली करके बैठी है। लेकिन अभी टकटकी लगा के देख नहीं रहे हैं। पूजन का कार्यक्रम संपन्न कराए और फिर जैसे ही रोहिणी जी की तरफ देखे, उनकी गोद में जो बालक है वो तो हमारे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया बाके बिहारी सरकार। अरे देखते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई प्यारे। मुख खुला था कुछ बोलने के लिए तो वो खुला ही रह गया, पलके झपकी नहीं, समाधि पूर्णतया लग गई। अब माँ कहती है, ए पंडित जी। पंडित जी कुछ नहीं बोले। अरे ओ पंडित जी, फिर कोई आवाज नहीं है। बहन कही, पंडित जी। अरे पंडित जी जाना ही था तो बाहर जाके जाते, हमारे यहाँ आकर के ये कार्य करना उचित नहीं। अरे ओ पंडित जी। और जब जोर से आवाज लगाई तो ऐसा लगा जैसे गर्गाचार्य जी की समाधि छूटी हो। हाँ हाँ भैया। अरे पंडित जी तुमने तो डरा ही दी थी, कहाँ चले गए थे? पंडित जी कहते हैं, माँ अरे यशोदा जी, आप अपनी समस्त चिंताओं को बहुत दूर छोड़ दीजिए। आपके ये लाला कोई साधारण लाला नहीं है, परब्रह्म परमात्मा
परमात्मा की असीम कृपा आज आप पर हुई है। ये जो लाला रोहिणी जी की गोद में है, ये कोई साधारण लाला नहीं है। अरे ये तो साक्षात भगवान ने कहा फुल स्टॉप। अब साक्षात के आगे क्या बोलेंगे कि ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। भगवान ने कहा प्रभु यदि आप हमारी ये बात कह देंगे तो ये मैया मुझे अलमारी में बैठा देगी, भोग प्रसादी लगाएगी, आरती पूजन करेगी। जिस कारण से मैंने अवतार लिया है वो कारण नहीं पूर्ण होगा। जरा बात को संभालिए। और पंडित वही है जो 2 मिनट में बात को संभाल दे। कहने जा रहे थे साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन कह दिए साक्षात समस्त गुणों की खान है। यशोदा जी आपकी गोद में जो बालक है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै, ये आपके नहीं रोहिणी जी के बालक हैं। इनमें आगे चल करके बल की अधिकता के कारण इनका एक नाम होगा बलराम, और जिनका बल समस्त लोगों समस्त जीवों का कल्याण करेगा, ऐसे पुत्र का एक और नाम होगा बलभद्र। और फिर रोहिणी जी की गोद में जो बालक है, इनका नाम मैं क्या रखूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। कृष्ण पक्ष में जन्म होने के कारण इन्हें लोग कृष्ण के नाम से जानेंगे। मैया श्याम वर्ण होने के कारण लोग इन्हें श्याम के नाम से भी जानेंगे। जब ये गोपालन करेंगे तो इन्हें गोपाल के नाम से जानेंगे। मैं उस विराट को, मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस विराट को कहीं एक नाम में सीमित कर पाऊं, समेट करके रख पाऊं। इसलिए मैया ने कहा कभी कृष्ण कहते हो, कभी श्याम कहते हो, कभी गोपाल कहते हो। अरे पंडित जी मैं कौन सा नाम लूं अपने लाला के लिए? बोले जो तेरी इच्छा। तो पंडित जी मुझे तो इसके लिए कनुआ छोड़ करके कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और आपको पता है जीवन पर्यंत माँ यशोदा ने कृष्ण को कनुआ ही कहा। जब विराम दिवस की कथा आप सुनेंगे और जब उस यज्ञ में सब लोग एक बार पुनः मिलते हैं 100 वर्षों के बाद, वसुदेव बाबा यज्ञ कराते हैं समंत पंतक क्षेत्र में, तो वहां पर उस यज्ञ में भी जब कृष्ण से मां मिली तो भी कनुआ का ही संबोधन किया। जब किसी से हम बहुत अत्यधिक स्नेह करते हैं तो वहां आप और तुम का संबोधन जल्दी नहीं कर पाते हैं। वहां प्रेम से स्नेह में बंद करके तू निकल जाता है। लेकिन वो तू केवल एक प्रेम की पराकाष्ठा पर जो व्यक्ति हो वही कह सकता है। और ऐसा ही कुछ माँ के लिए है। माँ यशोदा का जो प्रेम है कृष्ण से बड़ा गहरा है, समस्त विश्व जानता है। मैं अपने शब्दों में क्या कहूं। नामकरण हुआ है, खूब दान दक्षिणा दे करके विदा किए पंडित जी को।